हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट खैर व आफियत से होंगे। आज हम आपको कराची में अकेडमी में खुश आमदीद कहते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नई वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे। आज हम क्लास मैट्रिक के एक्सरसाइज 18.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ वाई वायरस डायरेक्टली एज एक्स and y is equal to 10 when x is equal to 3, find. First question है y in term of x, y when x is equal to 6, x when y is equal to 15. सवाल क्या कह रहे हैं? सवाल कह रहे हैं सॉल्यूशन कि y वायरस डायरेक्टली एज x, अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के। अब जब भी हम लोग प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो y इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल की जगह कांस्टेंट लगाते हैं k इनटू आपके पास क्या हो जाएगा x। अब वो लोग क्या कहते हैं कि y की वैल्यू अगर 10 है और x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू आपके पास क्या है 10 और x की वैल्यू आपके पास क्या है 3। सो हम लोग क्या लिखेंगे 10 इज इक्वल टू k इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। अब 3 जो है वो मल्टीप्लाई में इज इक्वल के बाद जाके क्या होगा डिवाइड। सो हम लोग लिखेंगे कि k इज इक्वल टू 10/3। अब ये क्या हो गया, हमारे पास k की वैल्यू आ गई। अब इसमें पहला जो पार्ट है, पहले पार्ट का सवाल वो कह रहे हैं कि y इन टर्म ऑफ x, अगर y x का टर्म है यानी कंटिन्यूड है तो हम लोग क्या करेंगे कि y इज इक्वल टू के एक्स और y इज इक्वल टू k की जो वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी वो क्या हमारे पास 10/3। सो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 10/3 x, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ऐसे के सेकंड में वो लोग क्या करें, सेकंड में वो लोग कहते हैं कि y when x, y की वैल्यू आप लोग मालूम करें। अगर x की वैल्यू जो है वो आप लोगों के पास क्या है 6 है। सो हम लोग क्या करेंगे कि y इज इक्वल टू वैल्यू मालूम कर दें, हमारे पास है kx। अब y इज इक्वल टू k की वैल्यू हमारे पास क्या है 10/3 और x की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 6। अब 3 1 जा 3, 3 2 से क्या हो जाएगा आपके पास 6। सो y इज इक्वल टू 10 2 से आपके पास क्या हो जाएगा 20। सो ये आपके पास क्या हो गया आंसर। एज इट इज उन्होंने पार्ट 3 जो दिया है, पार्ट 3 में वो लोग कहते हैं कि x मालूम करें व्हेन y इज इक्वल टू 15। x की वैल्यू क्या होगी अगर y 15 है तो हम लोग क्या करेंगे y इज इक्वल टू के एक्स। अब y की वैल्यू उन्होंने क्या दी है 15 इज इक्वल टू k की वैल्यू 10/3 इनटू आपके पास क्या हो जाएगा x। अब चूंकि हमें x की वैल्यू मालूम करने, सो 10/3 जो है ये इज इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल होगा। रेसिप्रोकल कैसे होगा, अब देखिए 15 यहाँ पे 3 डिवाइड में इज इक्वल के बाद जाके मल्टीप्लाई होगा और 10 जो है वो मल्टीप्लाई में इज इक्वल के बाद जाके क्या होगी डिवाइड। सो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x। अब देखिए 15 3 आपके पास क्या हो जाएगा 45/10 इज इक्वल टू x। अब क्या होगा 5 9 45, 5 2 10, सो 9/2 इज इक्वल टू x। अब इसको तरतीब दे दें x/9/2, सो ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर। जी क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t एंड v इज इक्वल टू 15 when t is equal to 24 then find. फर्स्ट है द इक्वेशन कनेक्टिंग v एंड t। सेकेंड v की वैल्यू मालूम करनी है, t की वैल्यू अगर 30 हो और t की वैल्यू मालूम करे v की वैल्यू अगर 10 हो। सो अब हम लोग सॉल्यूशन में क्या करते हैं सॉल्व। पहले देखते हैं कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t के। जब भी हम लोग प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो हम लोग क्या लगाते हैं v इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल की जगह कांस्टेंट k लगा देते हैं। अब v की जो वैल्यू उन्होंने दी है कि v की वैल्यू 15 है और t की जो वैल्यू है वो आप लोगों के पास क्या है वो है 24। तो k की वैल्यू पहले देखते हैं, v की वैल्यू 15 इज इक्वल टू k और t की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा 24। अब 24 मल्टीप्लाई में इज इक्वल के बाद जाके क्या होगा डिवाइड। सो 15 डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k। अब 3 5 15, 3 8 24, तो आपके पास k की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं तरतीब से लिखता हूं 5/8। अब इसका जो पहला पार्ट है, इसके पहले पार्ट में वो लोग कहते हैं कि द इक्वेशन
कनेक्टिंग V एंड T। अब इसमें आप लोग क्या करेंगे कि यानी V इज इक्वल टू के टी, दोनों कनेक्टेड है। अब V इज इक्वल टू K की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, पाइप अपॉन 8 इंटू T। सो ये आपके पास क्या हो गया आंसर। एज इट इज हमारे पास जो क्वेश्चन 2 उन्होंने दिया है, क्वेश्चन 2 में वो लोग कहते हैं कि V की वैल्यू मालूम करें अगर T की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है 30। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि वही V इज इक्वल टू के टी। अब V इज इक्वल टू K की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, पाइप अपॉन 8, और T की जो वैल्यू है वो आपके पास कितना है, वो है 30। अब देखें 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 1 इसको दिया, 2 5 जा 10। सो V इज इक्वल टू 15 पाइप्स आपके पास क्या होगा 75 डिवाइडेड बाई 4। ये आपके पास क्या हो गया आंसर। और उसके बाद हमारे पास जो थर्ड उन्होंने दिए, थर्ड में वो लोग कहते हैं कि T की वैल्यू मालूम करें अगर आपके पास V जो है वो आपके पास के V की वैल्यू अगर 10 तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि V इज इक्वल टू के टी। अब T की वैल्यू मालूम करते हैं कि V की वैल्यू कितनी है आपके पास 10, K की वैल्यू आपके पास कितनी है, K की वैल्यू पाइप अपॉन 8 इंटू आपके पास क्या हो जाएगा T। अब यहां देखें 8 डिवाइड में इज इक्वल के बाद जाके 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई में इज इक्वल के बाद जाके क्या होगा डिवाइड इज इक्वल टू T। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। सो T की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 2 जा आपके पास क्या होगा 16। सो ये आपका आंसर। जी क्वेश्चन नंबर 3, इफ u डायरेक्टली क्यूब रूट ऑफ v एंड u इज इक्वल टू 4 व्हेन v इज इक्वल टू 64। ये क्या कहते हैं कि अगर v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यूब रूट ऑफ v के, और u की वैल्यू 4 है और v की वैल्यू आपके पास क्या 64, तो आप लोग मालूम करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ, मालूम करें u की वैल्यू अगर v की वैल्यू 216 हो जाए और v की वैल्यू मालूम करें अगर u की वैल्यू 5 हो जाए। सो अब हम लोग यहां पे क्या करते हैं सॉल्यूशन। v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यूब रूट ऑफ v के। अब देखें v u इज इक्वल टू, जब प्रोपोर्शनल हटाते कांस्टेंट k लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ v। अब यहां पे u की जो वैल्यू दी है, u की वैल्यू 4 है और v की जो वैल्यू दी है वो आप लोगों के पास क्या 64। अब हम लोग क्या करते हैं कि u इज इक्वल टू, सॉरी u की जगह क्या आ जाएगा आपके पास 4 और ये क्यूब रूट और v की वैल्यू आपके पास क्या 64। अब 64 को देखें, 4 इज इक्वल टू k क्यूब रूट 64 को मैं 4 का क्यूब लिख सकता हूं कैसे, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। अब क्यूब और क्यूब रूट आपस में कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या बचते हैं 4 इज इक्वल टू k इंटू 4। अब देखिए 4 मल्टीप्लाई में इज इक्वल के बाद डिवाइड में होगा, सो 4 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू k और k कैंसिल, 4 और 4 कैंसिल, सो k इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 1। अब वो लोग क्या कह रहे हैं कि u की जो वैल्यू है वो आप लोग मालूम करें अगर v की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है 216। इसमें आप लोग क्या करेंगे वापस u इज इक्वल टू k इंटू क्यूब रूट ऑफ v, u की वैल्यू चुन के मालूम करना है। सो u इज इक्वल टू k की वैल्यू हमारे पास यहां पे क्या है 1 और क्यूब रूट v की जो वैल्यू है वो आपके पास कितने वो है 216। अब देखिए 216 को मैं u इज इक्वल टू, ये तो क्यूब रूट 1 जा क्यूब रूट हो जाएगा, इसको मैं 6 का क्यूब लिख सकता हूं क्योंकि 6 6 जा 36, 36 6 जा 216। अब क्यूब और क्यूब रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा, सो u इज इक्वल टू आपके पास क्या बचेगा 6। एज इट इज जो है v की वैल्यू वो कह रहे हैं कि मालूम करें, और अगर u की जो वैल्यू है, u की वैल्यू है 5। अब हम लोग क्या करते हैं कि u की वैल्यू पहले u इज इक्वल टू k क्यूब रूट
देखिए u की वैल्यू मालूम, v की वैल्यू मालूम करने, u की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, सो हम लोग क्या करेंगे u इज इक्वल टू k इंटू क्यूब रूट ऑफ v। अब u की वैल्यू आपके पास क्या है 5 इज इक्वल टू k की वैल्यू आपके पास है 1 इंटू क्यूब रूट ऑफ v। अब हम लोग क्या करते हैं, जब क्यूब रूट को हटाते हैं तो दोनों साइड पे क्या लेते हैं, क्यूब ऑन बोथ साइड, सो क्यूब ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5 का क्यूब इज इक्वल टू ये क्यूब रूट ऑफ v का होल क्यूब। क्यूब रूट 1 सा 1 जो है वो ऑलरेडी खत्म हो जाएगा। अब ये क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल, 5 5 से 25, 25 5 से 125 इज इक्वल टू v। अब आपका जो आंसर होगा वो आंसर क्या है, वो है कि u की जो वैल्यू अगर 6 है, u की वैल्यू क्या है 6, सो v की वैल्यू क्या होगी 216 216। अगर u की वैल्यू 5 है तो v की वैल्यू क्या होगी 215। सो ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर। जी एक्सरसाइज 18.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ f वायरस डायरेक्टली एज m का क्यूब when m is equal to 3 and f is equal to 81, find f when m is equal to 5। सवाल क्या कह रहे हैं, सवाल कहते हैं कि f जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m क्यूब का। अब f इज इक्वल टू, जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं हम लोग क्या लगाते हैं कांस्टेंट k इंटू एम क्यूब। अब वो कहते हैं कि अगर m की वैल्यू 3 हो जाए और f की वैल्यू जो है वो क्या है आपके पास 81, सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे f की वैल्यू 81 इज इक्वल टू k और m की वैल्यू आपके पास क्या है 3 का क्यूब। अब देखें 81 इज इक्वल टू k, 3 3 is 9, 9 3 आपके पास क्या हो जाएगा 27। सो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 27, 27 मल्टीप्लाई में इज इक्वल के बाद जाके क्या होगा डिवाइड, सो 81 डिवाइडेड बाय 27 इज इक्वल टू k। अब 27 1 जा 27, 27 3 जा 81, सो आपके पास k की जो वैल्यू है, k की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी 3। अब वो लोग क्या कहते हैं, वो लोग कहते हैं कि f की वैल्यू मालूम करें अगर m की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या हो जाए 5। सो हमारे पास क्वेश्चन है f इज इक्वल टू k m का क्यूब। f की वैल्यू मालूम करनी है, k की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है 3 और m की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है 5 का क्यूब। अब f इज इक्वल टू 3 इंटू ये 5 5 से 25, 25 5 से 125, सो ये क्या हो जाएगा 125। अब 125 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 5 3 से 15, 1 कैरी, 3 2 से 6 और 1 7, 3 1 आपके पास क्या हो जाएगा 3, सो f इज इक्वल टू 375 आपके पास क्या हो जाएगा आंसर। एज इट इज अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखें, इफ y वायरियस इनवर्सली एज x, अगर y इनवर्सली प्रोपोर्शनल है x के, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। अब y जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं हम लोग कांस्टेंट क्या लगाते हैं k इंटू 1 अपॉन x। अब y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू अगर 10th है और x की वैल्यू आपके पास क्या है 3, सो हम लोग क्या करते हैं 10th इज इक्वल टू k इंटू 1 अपॉन x की वैल्यू क्या हो जाएगा 3, 3 यहाँ पे डिवाइड में इज इक्वल के बाद जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, सो k इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 3, 10 3 आपके पास क्या हो जाएगा 30, k की वैल्यू क्या हो गई 30। अब वो लोग कहते हैं कि अगर x की वैल्यू जो है वो क्या हो जाए, x की वैल्यू 10th हो जाए तो y की वैल्यू मालूम करें कि y की वैल्यू क्या होगी। अब y इज इक्वल टू k इंटू 1 अपॉन x, y इज इक्वल टू k की वैल्यू आपके पास क्या है 30, 1 अपॉन x की वैल्यू आपके पास क्या दिए 10। अब ये 0 इस 0 के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल, सो y इज इक्वल टू 3 1 जा 3, ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, द वॉल्यूम ऑफ v ऑफ अ गैस वायरलेस इनवर्सली एज स्क्वायर रूट ऑफ द प्रेशर p of the gas if v is equal to 12 when p is equal to 9, find p when v is equal to 4। ये इस सवाल में क्या कह रहे हैं
ये कह रहे कि अगर वॉल्यूम V जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर, गैस के जो वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ P यानी प्रेशर के। और अगर V की वैल्यू 12 हो और प्रेशर आपके पास 9 हो, तो आप मालूम करें कि प्रेशर क्या होगी अगर वॉल्यूम जो है वो 4 हो जाए। तो इसमें V की पहली वैल्यू जो दी है वो है 12। पहले इसको देखें, V प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो हम लोग क्या लगाते हैं, इज इक्वल टू कांस्टेंट के 1 अपॉन रूट P। अब V की वैल्यू जो है उन्होंने क्या दिया है 12, P की जो वैल्यू दी है वो क्या है आपके पास 9। सो 12 इज इक्वल टू के 1 अपॉन अंडर रूट आपके पास क्या हो जाएगा 9। अब जब हम लोग 9 का रूट हटाते हैं सो 12 इज इक्वल टू के 1 अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास 3। अब 3 डिवाइड में इज इक्वल के बाद जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, सो 12 मल्टीप्लाई बाय 3। अब 12 3 आपके पास क्या होता है 36। अब वो लोग कहते हैं कि आप लोग जो है प्रेशर P मालूम करें अगर वॉल्यूम जो है वो आपके पास क्या है 4। सो हम लोग एज इट इज V इज इक्वल टू के इंटू 1 अपॉन अंडर रूट P। अब V की वैल्यू 4 है इज इक्वल टू K की वैल्यू आप लोगों के पास क्या है 36 और इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट आपके पास क्या हो जाएगा P। अब यहां पे एक चीज गौर से देखें कि अंडर रूट P इधर डिवाइड में इज इक्वल के बाद जाके क्या होगा मल्टीप्लाई। सो अंडर रूट P इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई में इज इक्वल के बाद जाके आपके पास क्या हो जाएगा डिवाइड। अब 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। सो अंडर रूट P इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा 9। अब रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या लेते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। दोनों साइड में स्क्वायर लेते हैं। सो प्रेशर P का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर। अब P और रूट आपके पास क्या हो जाएगा कैंसिल। अब देखें सो P इज इक्वल टू 9 9 जा 81, ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर। जी क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ F प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R का स्क्वायर एंड F इज इक्वल टू 21 व्हेन R इज इक्वल टू 2 देन फाइंड। पहला सवाल है F की वैल्यू क्या होगी अगर R की वैल्यू 5 है, R की वैल्यू क्या होगी अगर F की वैल्यू 24 है। सो यहां देखें सबसे पहले F प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R का स्क्वायर, F इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल को हटाते हैं कांस्टेंट K लगाते हैं 1 अपॉन R का स्क्वायर। अब यहां पे देखो उन्होंने F की वैल्यू क्या दी है 8 और R की जो वैल्यू है उन्होंने क्या दी है 2। अब हम लोग क्या करते हैं 8 इज इक्वल टू के इंटू 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। अब 8 इज इक्वल टू के 1 अपॉन 2 2 आपके पास क्या हो जाएगा 4। अब 4 डिवाइड में इज इक्वल के बाद जाके क्या होगा मल्टीप्लाई। सो के इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 8 आपके पास क्या हो जाएगा 32। अब उन्होंने फर्स्ट पार्ट में वो लोग कहते हैं कि F की वैल्यू क्या होगी अगर R की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगा 5। अब एज इट इज क्वेश्चन उठाते हैं F इज इक्वल टू के 1 अपॉन R का स्क्वायर। अब F इज इक्वल टू के की वैल्यू आपके पास क्या है 32, 1 अपॉन R की वैल्यू आपके पास क्या है 5 का स्क्वायर। अब F इज इक्वल टू 32 1 जा 32 अपॉन 5 5 जा 25। और सेकंड पे उन्होंने आप लोगों को दिया है, सेकंड पे वो कहते हैं कि R की वैल्यू क्या होगी अगर F की वैल्यू आपके पास क्या है 24। अब F इज इक्वल टू के 1 अपॉन R का स्क्वायर। अब F 24 है इज इक्वल टू के की वैल्यू आपके पास क्या है 32 इंटू 1 अपॉन R का स्क्वायर। अब देखिए R स्क्वायर डिवाइड में इज इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 32 24 मल्टीप्लाई में इज इक्वल के बाद आपके पास क्या हो जाएगा डिवाइड। अब 8 4 जा 32, 8 3 जा 24। अब R के स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास 3। अब जब स्क्वायर हम लोग हटाते हैं तो हम लोग क्या लगाते हैं रूट ऑन बोथ साइड।
रूट कैसे लेते हैं, आर स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू 4/3 का रूट, ये रूट और ये कैंसिल हो जाएगा, सो आर इज इक्वल टू 4 का रूट है 2/√3। अब आपके पास आर की वैल्यू अगर 5 है तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ की वैल्यू है 32/25। अगर आर की वैल्यू 2/√3 है तो एफ की वैल्यू आपके पास क्या है, वो है 24। सही, आपके पास क्या हो जाएगा आंसर। जी, क्वेश्चन नंबर 8 है द क्यूब रूट ऑफ एक्स वायरस एज द स्क्वायर ऑफ वाई। सवाल क्या कह रहे हैं, द क्यूब रूट ऑफ एक्स, क्यूब रूट ऑफ एक्स वायरस यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द स्क्वायर ऑफ वाई। अब क्यूब रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के इंटू वाई का स्क्वायर। अब वो लोग क्या कह रहे हैं, इफ एक्स इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू 3, सो हम लोग यहाँ पे क्या पुट करते हैं, क्यूब रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू k और y की वैल्यू क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब ये देखें इसका पेयर हम लोग 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू k और 3 3 आपके पास क्या हो जाएगा 9, 3 का पेयर बन रहे 2 2 2 2 4 4 2 से क्या हो जाएगा 8। सो यूं हमारे पास क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू k इंटू 9। अब 9 मल्टीप्लाई में इज इक्वल के बाद जाके क्या हो गया डिवाइड, सो k इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 9। अब वो लोग क्या कहते हैं कि अगर y की वैल्यू जो है, y की वैल्यू 3/2 हो जाए तो x की वैल्यू क्या होगी। अब क्यूब रूट ऑफ x इज इक्वल टू k इंटू वाई का स्क्वायर, क्यूब रूट ऑफ x की वैल्यू मालूम करने, k की वैल्यू आपके पास क्या है 2/9 और y स्क्वायर की वैल्यू क्या है 3/2। अब क्यूब रूट ऑफ x इज इक्वल टू 2/9 और ये 3 3 9/2 2 आपके पास क्या हो जाएगा 4, 9 और 9 आपके पास क्या हो जाएगा कैंसिल। अब 2 1 2 2 2 से क्या हो जाएगा 4, सो क्यूब रूट ऑफ x इज इक्वल टू 1/2। अब क्यूब रूट को खत्म करने के लिए हम दोनों साइड पे क्या लेंगे, क्यूब ऑन बोथ साइड। अब क्यूब रूट ऑफ x का अगर हम लोग क्यूब लेते हैं इज इक्वल टू 1/2 का क्यूब लेते हैं, सो क्यूब रूट और क्यूब कैंसिल हो जाएंगे आपस में, सो x इज इक्वल टू 1/2 2 से 4 4 2 से क्या हो जाएगा आपके पास 8। ये आपका आंसर जी। क्वेश्चन नंबर 9 है द फोर्स F बिटवीन टू बॉडीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। सवाल क्या कह रहे हैं, सवाल कह रहे हैं कि अगर फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दो बॉडी के दरमियान, यानी दो बॉडी के जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का। अब डिस्टेंस को हम d से डिनोट करेंगे तो ये उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। आगे कहते हैं कि अगर f की वैल्यू 2 है और d की वैल्यू आपके पास क्या है 3, सो f इज इक्वल, पहले f प्रोपोर्शनल को हटा के कांस्टेंट 1/d का स्क्वायर। अब f की वैल्यू उन्होंने क्या दी है, f की वैल्यू जो है वो है 2 और d की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है 3। सब 2 इज इक्वल टू k 1/3 का स्क्वायर, 3 3 आपके पास क्या हो जाएगा 9, सो 2 इज इक्वल टू k/9। 9 डिवाइड में इज इक्वल k 1 k, 9 डिवाइड में इज इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 9। अब k इज इक्वल टू 9 2 आपके पास क्या हो जाएगा 18। आगे वो कहते हैं कि डिस्टेंस d मालूम करे अगर f आपके पास क्या हो जाए 72, सो अब d मालूम करने f4 जो है वो आपके पास क्या है 72। सो अगेन हमारे पास f इज इक्वल टू k 1/d का स्क्वायर। अब देखें d चूंकि मालूम करने f की वैल्यू आपके पास क्या है 72 इज इक्वल टू k की वैल्यू हमारे पास क्या है वो है 18 इंटू 1/d का स्क्वायर। चूंकि हम लोग d मालूम करते हैं ये डिवाइड में इज इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, सो d का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आपके पास क्या होगा 18 डिवाइडेड बाय 72। यहाँ पे किस चीज में मल्टीप्लाई में इज इक्वल के बाद जाके क्या होगा आपके पास डिवाइड। अब इन दोनों को देखें,
9 2 से 18, 9 8 से 72, उसके बाद अगेन 2 1 से 2, 2 4 से 8। सो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन आपके पास क्या हो जाएगा 4। अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, स्क्वायरिंग ऑन क्यूब, रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सो डी का स्क्वायर और 1 अपॉन 4 का आपके पास क्या हो जाएगा रूट। सो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो डी इज इक्वल टू 4 का रूट क्या है 1 अपॉन 2। सो ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर। जी क्वेश्चन नंबर 10 है इसका, इफ वाई वायरस इनवर्सली एज x माइनस 5। सॉल्यूशन, y जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन x माइनस 5। अब y इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल को हटाते हैं कांस्टेंट k इंटू 1 अपॉन x माइनस 5। अब y के वैल्यू उन्होंने क्या दिए, y के वैल्यू उन्होंने दिए 6 और x की वैल्यू 8। अब 6 इज इक्वल टू ये k 1 अपॉन 8 माइनस आपके पास क्या हो जाएगा 5। अब 6 इज इक्वल टू k 8 में से 5 माइनस कर आपके पास क्या बचता है 3। अब 3 जो है वो डिवाइड में इज इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। सो k इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 3 आपके पास क्या हो जाएगा 18। अब वो लोग क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि y के वैल्यू मालूम करें अगर x की वैल्यू आपके पास क्या है 10th। सो y इज इक्वल टू k इंटू 1 अपॉन x माइनस 5। y इज इक्वल टू k की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है 18, 1 अपॉन x की वैल्यू क्या है वो है 10 माइनस 5। अब y इज इक्वल टू 18 अपॉन 18 1 से 18, 10 में से 5 माइनस करें तो आपके पास क्या बचता है 5। सो y की वैल्यू है 18 अपॉन 5। सो तमाम स्टूडेंट अगर कोई भी क्वेश्चन है आप लोगों के, अब कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल कराची मेद अकेडमी पे नए तो अभी जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नई वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। और वीडियो को लाइक करें और अपने क्लासमेट के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट मेरे यूट्यूब चैनल से और मेरे वीडियो से फ़ायदा उठा सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।